औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालबात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑनलाइन साइंस लेक्चर एंड लिटरेचर। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद कासिम शकील एंड आई एम हेयर टू टीच यू बायोलॉजी क्लास 10th। द टॉपिक नेम इज़ होम्योस्टेसिस इन प्लांट्स। अज़ीज़ तलबा व तालबात, बात करें अगर प्लांट्स में होम्योस्टेसिस की, तो हमें पता चलता है प्लांट्स रिस्पॉन्ड टू इन्वायरमेंटल चेंजेस। कैसे? दे कीप देयर इंटरनल कंडीशन कांस्टेंट। मतलब ये अपनी इंटरनल कंडीशन को, अंदरूनी हालात को कांस्टेंट रखते हैं। दे अप्लाई डिफरेंट मैकेनिज्म फॉर द होम्योस्टेसिस ऑफ वाटर एंड अदर केमिकल्स। डियर स्टूडेंट्स, प्लांट्स ने अपने होम्योस्टेसिस लेवल को वाटर और अदर केमिकल से मेंटेन करना होता है। बात करें अगर हम ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजनस वेस्ट की, तो ये प्लांट्स की बॉडी के वो एक्स्ट्रा मटेरियल हैं जो ये रिमूव करता है अपनी बॉडी से। क्यों? क्योंकि इसने अपनी बॉडी को मेंटेन करना है। डियर स्टूडेंट्स, रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं CO2 इज प्रोड्यूस्ड इन सेलुलर रेस्पिरेशन ड्यूरिंग डे टाइम। अब जब ये प्रोड्यूस होगी तो इसने इस्तेमाल कहां पे होना है? इट इज यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस। CO2 is not a waste product. रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की रिमूवल कैसे होती है। ये स्टूडेंट्स, मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको बताऊं, तो प्लांट्स में दो मैकेनिज्म होते हैं जो इसको रिक्वायर होते हैं। फर्स्ट वन इज सेलुलर रिस्पिरेशन एंड द सेकंड वन इज फोटोसिंथेसिस। हमने बात की डे टाइम की। डे टाइम में क्या हो रहा होता है? फोटोसिंथेसिस तो हो रही है, लेकिन सेलुलर रिस्पिरेशन जो कि सेल लेवल पे हो रही है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कहाँ पे यूज होगी? हमने पढ़ा इट इज यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या है? प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, दैट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। फोटो मीन लाइट, सिंथेसिस मीन प्रिपरेशन। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड थी जो सेलुलर रिस्पिरेशन के दौरान बनी, फिर इस्तेमाल हुई किस में? फोटोसिंथेसिस में। बरक्स अगर हम बात करें नाइट टाइम की, तो नाइट टाइम में इट इज़ सरप्लस, यानी कार्बन डाइऑक्साइड रात के वक्त बहुत ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा मिकदार में रिलीज़ हो रही होती है। चूँकि रात के वक्त फोटोसिंथेसिस प्रॉपर फिनोमेना नहीं हो रहा होता, ठीक है, लिहाजा ये फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल नहीं होगी, ठीक है। बिकॉज क्योंकि देयर इज नो यूटिलाइजेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को यूटिलाइज करने वाला कोई फिनोमेना नहीं है। तो फिर इसकी रिमूवल कैसे होगी? रिमूव्ड फ्रॉम टिश्यू सेल्स बाय डिफ्यूजन। तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजन मेथड के ज़रिए टिश्यू सेल से रिमूव हो जाती है। डिफ्यूजन क्या है? इसमें मॉलिक्यूल हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में मूव करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड थी वो फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल होगी, और नाइट टाइम में चूंकि फोटोसिंथेसिस प्रॉपर फिनोमेना जो है वो टेक्स प्लेस नहीं हो रहा होता, लिहाजा इसकी मिकदार फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल नहीं होगी। क्लियर स्टूडेंट्स? डियर स्टूडेंट्स, बात करें अगर इन लीव्स एंड यंग स्टेम्स की, पत्तों और तनों में किस तरह रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टेक्स प्लेस होती है। तो लीव्स एंड यंग स्टेम्स में कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव्ड थ्रू स्टोमेटा। स्टोमेटा के जरिए स्टोमेटा की जो ओपनिंग है उसके जरिए कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगी। इस तरह प्लांट्स अपने होम्योस्टेसिस लेवल को मेंटेन करते हैं बाय द रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इन रूट हेयर्स की बात करें, तो जो रूट हेयर्स हैं ये जनरल सरफेस होते हैं रूट्स की, यानी रूट्स के ऊपर छोटी छोटी टिनी स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं जिन्हें रूट हेयर्स कहा जाता है। उनके ज़रिए कार्बन डाइऑक्साइड की रिमूवल होती है। इन यंग रूट्स कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव्ड थ्रू रूट हेयर्स।
अब रूट हेयर्स क्या हैं? ये जनरल सरफेस होती हैं रूट्स की, यानी रूट्स के ऊपर छोटे छोटे जो टीनी स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, हेयर्स, रूट के हेयर्स यानी उसके बाल, उनको कहा जाता है रूट हेयर्स। तो क्लियर स्टूडेंट्स, इस तरह प्लांट्स रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यानी कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करके अपने होम्योस्टेसिस लेवल को मेंटेन करते हैं। ड्यूरिंग डे टाइम की अगर बात करें तो मीजोफिल सेल में ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड एज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। बाय प्रोडक्ट, ये क्या मतलब है? स्टूडेंट्स पहले तो आप समझ लें कि मीजोफिल सेल्स क्या होते हैं। ठीक है, ये प्लांट्स के जो लीव्स हैं उसमें पाए जाते हैं मीजोफिल सेल्स। द मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट रोल ऑफ मीजोफिल सेल इन प्लांट लीव्स इज फोटोसिंथेसिस, यानी फोटोसिंथेसिस में इसका बहुत बड़ा रोल है, अहम रोल है। Mesophyll cells are the large spaces within the leaf to move carbon dioxide freely. अब आपके सामने डायग्राम में आपको दिखाया गया है कि मीजोफिल सेल की स्ट्रक्चर आपके सामने दिखाई गई है, उसमें लार्ज स्पेसेस हैं। अब लार्ज स्पेसेस में क्या हो रहा होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसमें आती है और मूव फ्रीली यानी आज़ादाना हरकत करती है। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। मैंने जस्ट बेसिक कंसेप्ट आपको बताने की कोशिश की है। अजीज तलबा व तालबात, रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को अच्छे तरीके से समझने के बाद अब हम समझेंगे रिमूवल ऑफ वाटर, कि पानी की रिमूवल उसको कैसे रिमूव करते हैं प्लांट्स अपनी बॉडी से। डियर स्टूडेंट्स, ड्यूरिंग सेलुलर रिस्पिरेशन plants obtain water from soil. It is produced in their body. They store large amount of water in their cells. They become turgid. Students, सबसे पहले plants ने obtain किया water from soil, मट्टी से उसने पानी को हासिल किया। It is produced in body, जो कि बॉडी में प्रोड्यूस हुआ। अब क्या होगा, ये लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर को अपने सेल्स में स्टोर करेगा। सेल में जब पानी ज्यादा स्टोर होगा तो ये फूल जाएगा, जिसको कहते हैं दे बिकम टर्गड। क्लियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं प्लांट्स में वाटर की रिमूवल की। तो वाटर इज रिमूव फ्रॉम प्लांट बॉडी बाय ट्रांसपायरेशन मेथड। ट्रांसपायरेशन क्या है स्टूडेंट्स, ये गौर से सुन लें। इट इज अ प्रोसेस वेयर प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द रूट्स and then this water give off in the form of water vapor. पहले तो आप ये समझ लें कि ट्रांसपायरेशन है क्या, बाकी मैं आपको बाद में समझाता हूँ। ट्रांसपायरेशन पौधों में वो अमल है जहाँ से पौधे वाटर को कैरी करते हैं थ्रू रूट्स, फिर इसको गिव ऑफ करेंगे यानी इसको छोड़ेंगे। प्लांट्स के जो लीव्स हैं उसमें जो पोर्स स्ट्रक्चर पाई जाती हैं, वो जो पोर्स हैं वहां से पानी इवेपोरेट होगा ट्रांसपायरेट मेथड से। ठीक है, अब आपको क्लियर समझ आ गई है। अजीज तलबा, बात करें अगर ट्रांसपायरेशन की तो एट नाइट ट्रांसपायरेशन मेथड यूजुअली डू नॉट अकर बिकॉज मोस्टली प्लांट्स स्टोमेटा हैव क्लोज्ड। जब स्टोमेटा ही क्लोज हो जाएगा रात के वक्त तो ट्रांसपायरेशन का मेथड किस तरीके से परफॉर्म हो सकता है। अजीज तलबा, आपको समझाने के लिए मैं दोबारा बता देता हूँ कि जो ट्रांसपायरेशन मेथड है वो क्या होता है। ट्रांसपायरेशन पौधों में वो मैकेनिज़्म होता है जहाँ से ये पानी को थ्रू रूट्स अब्जॉर्ब करते हैं, फिर इसको गिव ऑफ करेंगे, टेक ऑफ करेंगे यानी पानी को छोड़ेंगे थ्रू इवेपोरेशन मेथड हो सकता है, या ये मेथड हो सकता है ट्रांसपायरेशन। अजीज़ तलबा, क्लियर? हाई कंटेंट्स ऑफ वाटर in soil enter into roots. It is accumulated in xylem vessel. Grasses plants force this water through special pores present at leaves, edges or corner, that is called guttation. स्टूडेंट्स गौर से सुनिएगा, जब प्लांट्स या कोई भी पौधा ग्रो कर रहा होता है तो सॉइल में पानी की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, फिर क्या होगा, रूट्स के ज़रिए पानी ऊपर हरकत करेगा और स्टोर हो जाएगा जाइलम वेसल, जो कि प्लांट्स की स्ट्रक्चर है। अब क्या होगा, जितना ज़्यादा पानी प्लांट बॉडी में स्टोर होता जाएगा फिर उसकी रिमूवल भी तो होनी है ना। तो क्या होगा, प्लांट्स के जो लीव्स हैं, उन प्लांट्स के जो लीव्स हैं उनके ऊपर क्या होगा, या तो एजेस के ऊपर या कॉर्नर के ऊपर वाटर के ड्रॉप्स बनना शुरू हो जाएंगे। दैट इज
कॉल्ड ग्यूटेशन प्रोसेस। स्टूडेंट्स, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ग्यूटेशन। अब आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी कि जो ग्रासिस प्लांट्स हैं वो किस तरह थ्रू ड्रॉप्स मेथड के ज़रिए रिमूवल ऑफ वाटर को यानी एक्सक्रीट करते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? Plants deposit many waste materials in their bodies. It is as insoluble harmless material. अब प्लांट्स क्या करते हैं? ये अपनी बॉडी में बहुत सारा जो मेटाबॉलिक वेस्ट है उसको स्टोर कर लेते हैं, जो कि क्या है? इनसॉल्युबल हार्मलेस मटेरियल, जो कि इनकी यानी प्लांट की जो बॉडी है उसके लिए क्या है? नुकसानदेह है, हार्मलेस है। अब उसको रिमूव कैसे करना है? अब मैनी प्लांट्स की अगर बात करें, यानी जो प्लांट्स हैं उसमें हम अगर टमाटो की एग्जांपल देख लें तो टमाटोज में क्या होता है कि जो कैल्शियम ऑक्सलेट है ये स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल इन मैनी लीव्स एंड यंग स्टेम्स, ठीक है, ऑफ टमाटोज। अब बहुत सारे पौधे ऐसे हैं जिनके पत्तों और तनों में कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल की फॉर्म में डिपॉजिट होता है यानी स्टोर होता है। स्टूडेंट्स, बात करें अगर ट्रीज़ की तो हर साल सीज़न ऑटम में यानी मौसम ख़ज़ां में क्या होता है? ट्रीज़ शेड देयर लीव्स, अपने पत्तों को गिराते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यही मेटाबॉलिक वेस्ट है कि हर साल अल्लाह पाक ने एक मैकेनिज़्म प्लांट्स में क्रिएट किया है कि मौसम ख़ज़ां में जब पत्ते गिरते हैं तो ये मेटाबॉलिक वेस्ट हो जाता है, जो कि हर साल ट्रीज़ शेड देयर लीव्स थ्रू लीव्स गिरा के यानी अपने पत्ते गिरा के इन मेटाबॉलिक वेस्ट को एक्सक्रीट करते हैं अपनी बॉडी से। एक्सक्रीटी प्रोडक्ट्स आर रिमूव्ड फ्रॉम प्लांट बॉडी ड्यूरिंग लीफ फॉल। अल्लाह ताला ने हर साल मौसम ख़ज़ां में इनके लिए इनकी जो एक्सक्रीशन है अदर मेटाबॉलिक वेस्ट उनको एक्सक्रीट करने के लिए एक मैकेनिज़्म बनाया है जिसे रिमूवल ऑफ अदर मेटाबॉलिक वेस्ट कह लें आप, ठीक है, जो मौसम ख़ज़ां में ये थ्रू शेड देयर लीव्स, अपने पत्तों को गिरा कर ये जो इनके अंदर एक्स्ट्रा मेटाबॉलिक वेस्ट है उसको रिलीज़ करते हैं अपनी बॉडी से। डियर स्टूडेंट्स, क्लियर? अजीज़ तलबा, अगर अदर मेटाबॉलिक वेस्ट की बात करें तो उसमें रिज़ाइन वगैरह भी आते हैं, ठीक है, गम्स वगैरह भी आ जाती है, उसमें लेटेक्स भी आते हैं और उसमें म्यूसिलेज वगैरह भी आते हैं। रिज़ाइन की अगर बात सुन लें बात सुन लें अगर आप, तो ये कॉनिफेरस प्लांट्स में पाए जाते हैं। कॉनिफेरस जो प्लांट्स है ये पहाड़ी इलाकों में पाया जाता है और ये अपनी एक्सक्रीशन किस मेथड से करता है? थ्रू रिज़ाइन, यानी ये गूंद सा मटीरियल निकालता है, ठीक है। इसके आगे है गम्स। गम्स भी आपने देखे होंगे, ये जो अक्सर देहात में आप देखते हैं, पिंड में यानी देहात में, गाँव में, तो वहाँ पर क्या होता है कि जो किक्कर है, किक्कर, उसमें अक्सर आपने देखा होगा, मैंने तो देखा है, हम तो गांव में रहते हैं, ठीक है, आपने अक्सर देखा होगा कि गूंद सा मटीरियल एक्सक्रीट हो रहा होता है थ्रू स्टेम्स। यही बोलते हैं, इसको ही बोलते हैं एक्सक्रीशन मेथड, ठीक है। इसके आगे है लेटेक्स। लेटेक्स क्या है? जो दरख्त अपना दूध निकालता है, ये होता है अदर मेटाबॉलिक वेस्ट, इसको कहते हैं एक्सक्रीशन मेथड, ठीक है। अब ये रबड़ प्लांट में कॉमनली पाया जाता है, ठीक है। इसके आगे है म्यूसिलेज, कार्निवरस प्लांट्स और लेडी फिंगर, ये आपने अक्सर देखी होगी। भिंडी में जो चिकनाहट सा मटेरियल होता है वो क्या है? ये एक्सक्रीशन मेथड है। आई समझ? डियर स्टूडेंट्स, अजीज़ तलबा व तालबात, उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। मैंने आपके सामने जस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट रखे हैं। इन बेसिक कॉन्सेप्ट को अगर आप बिल्कुल अच्छे तरीके से याद कर लें तो एग्ज़ाम में, टेस्ट में, खा कहीं भी इम्तिहान हो, आप अच्छे तरीके से इसको याद कर सकते हैं और लिख सकते हैं। आपने रट्टा नहीं लगाना। हमेशा की तरह आपसे कहूँगा कि जो हम डेली लेक्चर पढ़ेंगे उसको आपने पहले सुनना है, उसको समझना है, ठीक है, अंडरस्टैंड करना है प्रॉपरली तरीके से, फिर उसको आपने लिख के देखना है, ठीक है, फिर बंदे को नहीं भूलता। अज़ीज़ तलबा, हज़रत अली करमुल्लाह वजहो का कॉल है कि जिसने मुझे एक लफ्ज़ भी सिखाया वो मेरा उस्ताद है। अज़ीज़ तलबा, डू सब्सक्राइब ऑनलाइन साइंस लेक्चर एंड लिटरेचर। उर्दू अदब को ज़रूर सुना करें, साइंस के साथ उर्दू अदब को भी ज़रूर सुना करें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।